हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम संजीत कुमार। वेलकम टू मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। और इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे रिलेशन। तो कोई रिलेशन फंक्शन के कैटेगरी में होता है और कोई रिलेशन फंक्शन कैटेगरी में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कौन ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है और कौन ऐसा रिलेशन का जो टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और एक दूसरा क्या लेते हैं? सेट बी लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या ले लिया गया? सेट ए ले लिया गया। एक सेट ए है और दूसरा सेट यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। दिख रहे हैं, दिख रहा हो आपको यहाँ पर? पहला क्या है? सेट ए और दूसरा सेट क्या है? बी। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? कुछ नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो सेट लिया गया, सेट ए और सेट बी। वह खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट फिलअप होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर 1, 2 और 3 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 1, 4 और 9। एक सेट ए और सेट बी। पहला नंबर क्या लिखा गया है? अ फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए और सेट बी। एक सेट ए है और सेट बी है, वह क्या होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए। तो सेट ए और सेट बी में हम लोग कुछ न कुछ एलिमेंट यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं, रख दिए हैं। सेट बी ए रूल विच एसोसिएटेड टू ईच अदर। उसके बाद सेट ए और सेट बी में कुछ क्या होगा? एक एसोसिएट करेगा। क्या सेट करेगा कि अगर यहाँ पर हम 1 से मिला दे रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 के मिला दे रहे हैं 4 और 3 के मिला दे रहे हैं यहाँ पर 9। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर जो बोला गया है। क्या बोला गया है? पहला चीज़ ये बोला गया कि सेट ए और सेट बी है। सेट ए और सेट बी में ए का जो एलिमेंट है वह बी के एलिमेंट से क्या किया गया है? मिला दिया गया है। ठीक है, तो मिलाने के लिए हम लोग ऐसे भी मिला सकते थे। कैसे मिला सकते थे? तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे के ले लिया, यहाँ पर एक ए, यहाँ पर ले लिया गया बी। 1, 2, 3, 1, 4 और 9। तो इसको ऐसे मिला दिए और इसको मान लीजिए ऐसे मिला सकते थे। ठीक है, या इसको ऐसे मिला दिए, मिला दिए। तो आप जब बोलेंगे सर तो आप तो इसको ऐसे मिला दिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला ऊपर में, यह फंक्शन है। यह जो रिलेशन है यह फंक्शन के कैटेगरी में है, लेकिन जो यह रिलेशन है वह फंक्शन के कैटेगरी में नहीं है। अब क्यों नहीं है? बस यही समझना है कि यह है और ये क्यों नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। फंक्शन का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है और क्या ऊपर में लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें बेचारा क्या हो रहा है कि 1, 2 यहाँ पर 1 है ना, 1 से 1 मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो है 1 से 1 मिला हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 से 2 मिल जा रहा है, 1 से 2। तो 1 से यहाँ पर 2 मिल रहा है ना, एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ रहा है, यानी डोमेन है। इधर तो क्या आपको आता है? कोडोमेन, जो पहले वीडियो में जो रिलेशन है उसमें मैं बता दिया हूँ। तो इसमें 1 से क्या कर रहा है? 2 मिल रहा है। तो 2 का मिलना ही क्या है? गलत है। ये कभी फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है। फंक्शन की कैटेगरी में एक एलिमेंट को हमेशा 1 से ही मिलाना है, एक एलिमेंट को 1 से ही मिलाना है और एक एलिमेंट को 1 से ही मिलाना है। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि यह फंक्शन कैटेगरी में क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट से यहाँ पर 2 पर मिल रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। तब बोलेंगे आप सर, तो चलिए एक अलग एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एक ऐसे सेट लेते हैं, एक सेट ए और यहाँ पर लेते हैं बी। सेट ए और सेट बी। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 3, इधर ले लेते हैं 1, 4 और 9। तब आप बोलेंगे सर तो ऐसा करिए, इसको 1 को 1 से मिला दीजिए। मिला दिया गया। 2 को मिला दिया गया है यहाँ पर 4 से। ठीक है, और बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप तो ऐसा बोले थे कि फंक्शन की कैटेगरी में यह बोला गया है कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, ध्यान सुनना है, क्या बोला गया है? सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वह बी के किसी न किसी एलिमेंट से मिला होना चाहिए। क्या बोला गया? कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट
बी के किसी न किसी एलिमेंट से मिला होना चाहिए। तो 3 बेचारा अकेले हो गया, तो बोला ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं ताकि समझ में आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2 और 3। इधर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 1, 4 और 9, 1, 4 और 9। एक ए, यहाँ पर क्या हो गया बी, ये 1 से मिला दिया गया। फिर यहाँ पर लिया गया 2, यहाँ पर ऐसे ले लिया गया 3। ठीक है। देखिए क्या किया गया है, इस कैटेगरी में क्या किया गया है कि बी का जो एलिमेंट है यहाँ पर छोड़ दिया गया। ठीक है। यहाँ पर तो बी का एलिमेंट पूरा फिलअप था, यहाँ पे बी का एलिमेंट पूरा फिलअप था, लेकिन बी का एलिमेंट यहाँ पर बेचारा क्या है, खाली है। क्या है, यहाँ पर अकेले खाली है यहाँ पर। ठीक है। तो बोलोगे कि सर क्या ए भी फंक्शन है या नहीं है, तो बोलेंगे नहीं, यह है, यह सेट आपका फंक्शन है। यह सेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में क्या बोलते हैं, फंक्शन में यह बोलते हैं कि सेट ए है और सेट बी है। सेट ए और सेट बी दोनों खाली नहीं होना चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी सेट है, तो बिल्कुल है, कोई नॉन एम्प्टी नहीं है। और यह बोला कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वह बी के किसी न किसी एलिमेंट से मिला होना चाहिए, यानी ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वह बी के किसी न किसी एलिमेंट से मिला होना चाहिए, तो मिला भी है। और उसके बाद यह बोला गया है कि एक का यहाँ पर एक से ही होना चाहिए। ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझना है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है कि इधर का 2 इधर का 1 हो सकता है, सही है। इधर का 2 यानी डोमेन का 2 पार्ट क्या होना चाहिए, इधर के एक एलिमेंट से मिला होना चाहिए, लेकिन इधर का जो 1 है मतलब ये सिंगल, इधर का 2 से मिला होना नहीं चाहिए। यही फंक्शन का मेन रूल है जो आपको डिफाइन किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीका से, ये आपको समझना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके थ्रू एक और लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहीं पर लेते हैं। चलो यहाँ पर सेट ए एक लेते हैं, यहाँ पर बी, 1, 2 और 3, 1, 4 और 9, और उसके बाद मिला दिया गया यहाँ पर, तो 1 को 1 से मिलाते हैं। ठीक है। और 2 को 4 से मिला दिया गया। ठीक है। और क्या बोला गया यहाँ पर, एक और चीज़, 2 को मिला दिया गया 9 से, ऐसे 2 को मिला दिया गया 9 से, और 3 को भी हटा देते हैं, ऐसे करके हटाते हैं इसको। अब बोला गया ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 को 1 से मिला, यानी लेकिन हो क्या रहा है, 2 यहाँ पर है, एक जो इनपुट है वह 2 आउटपुट से, एक इनपुट पर 2 आउटपुट, ऐसा माने कि डोमेन को इनपुट मान लीजिए, इधर का इनपुट उधर का आउटपुट मान लीजिए, तो एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो ये आपको कभी फंक्शन के कैटेगरी में नहीं होगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है यह फंक्शन नहीं है। क्लियर। मीन्स कहने का मतलब है कि 2, ध्यान से जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उस स्टेटमेंट को हमेशा याद कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट इनपुट पर, 2 डिफरेंट इनपुट पर, डिफरेंट इनपुट है, ठीक है, 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट हो सकता है। ठीक है। 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। क्लियर। 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट हो सकता है फंक्शन कैटेगरी में, लेकिन एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। यही फंक्शन का मेन क्या था यहाँ पर रूल है। क्लियर। अब जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्या लिखा हुआ है कि अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू द नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिक। यूनिक मतलब एक ही देगा, मतलब यूनिक आने का मतलब कि इधर से जो मिलेगा एक इनपुट रहेगा उस पर एक ही आउटपुट फिक्स देगा। बी एंड डिनोटेड बाई
ए टेंस टू बी, ये फंक्शन डिफाइन बोलते हैं। एफ डिफाइन मतलब फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है ए टू बी, यानी ए से बी में हम लोग क्या करें, रिलेशन को मिला रहे हैं। क्लियर? तो जहाँ तक मुझे भरोसा है कि आप लोग के फंक्शन का जो कंसेप्ट है आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा।